हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 अर्थात मानव जनन के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूएस अर्थात मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्नों की, जो कि 2023 में आने की बहुत संभावना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस नए वीडियो की। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। तो कुल अंडों की संख्या क्या होती है, जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी से बता दो। हमारा पहला क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, अर्थात ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा 4000। यहाँ पे हमारा मिसप्रिंट है, 4000 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। जल्दी से बता दो, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया कहाँ पे संपन्न होती है। अंडाशय में होती है, या फिर गर्भाशय में होती है, या फिर फैलोपियन नली में होती है। तो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा सही। क्या हो जाएगा, फैलोपियन नली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है, जल्दी से कमेंट कर दो। मारूला कहलाता है, मारूला कहलाता है। बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको एक्रोसोम कहते हैं। जल्दी से बता दो। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सगेली कोशिकाएं सहायक होती हैं। सगेली कोशिकाएं किसके लिए सहायक होते हैं, अर्थात किसके निर्माण में सहायक होती हैं। तो शुक्राणुओं के परिपक्वन में। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कहलाता है। तो क्या कहलाता है, कैपेस्टेशन, कैपेस्टेशन, कैपेस्टेशन कहलाता है। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्वन कैपोस्टेशन कहलाता है। ए विल बी द राइट आंसर, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकट कौन सा भाग होता है। फैलोपियन नलिका का जो अंडाशय से निकट कौन सा भाग होता है, तो कौन सा होता है भैया, वायु कोशिका होता है, वायु कोशिका होता है, अर्थात बी विल बी द राइट आंसर। द्विगुण संरचना किसमें पाई जाती है। द्विगुण संरचना हमेशा युग्मनज में पाई जाती है, जिसमें नर और मादा मिलकर। तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा सही, युग्मनज। युग्मनज मतलब जायोड। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। अनुवांशिक कूट में 64 कूट होते हैं। अनुवांशिक कूट में 64 कूट होते हैं, अर्थात डी विल बी द राइट आंसर। जिब्रेलिन क्या है। जिब्रेलिन हमारा क्लास 10th में ही हम लोगों ने पढ़ा था। क्या है, जिब्रेलिन हार्मोन्स है हमारा। जिब्रेलिन क्या है बच्चों, हार्मोन्स है, अर्थात ए विल बी द राइट आंसर। मादा मानव के अंडाशय में अंडों का निकलना क्या कहलाता है। अंडोत्सर्ग, अर्थात अंडों का जो होता है उत्सर्ग। जैसे हम उत्सर्ग करना, अर्थात उत्सर्जन करना, मतलब बाहर निकालना, अंडोत्सर्ग। अंडाशय को अंडों से निकालना क्या कहलाता है, अंडोत्सर्ग, अर्थात सी विल बी द राइट आंसर। लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती हैं। लैंडिंग कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं, वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में। तो बी विल बी द राइट आंसर। मानव में निषेचन कैसे होता है। तो मानव में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है, फैलोपियन नलिका में होता है, अर्थात डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस हार्मोन्स में अंडोत्सर्ग नियंत्रण होता है। तो एफ एस एच एंड एल एच, एफ एस एच एंड एल एच, अर्थात डी विल बी द राइट आंसर, डी विल बी द राइट आंसर। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्टेनली कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यह हमेशा वृषणों में पाई जाती हैं, अर्थात बी विल बी द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर। वृषणों में पाई जाती हैं सर्टेनली कोशिकाएं। मानव जनन में गर्भकाल कितने दिन का होता है भैया, 9 महीने का होता है, 9 महीने का होता है, अर्थात सी विल बी द राइट आंसर। कोरक की गुहा क्या कहलाती है। तो कोरक की गुहा हमेशा आपको याद रखना होगा कि कोरक की गुहा सीलोम कहलाती है, अर्थात बी विल बी द राइट आंसर। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो अंडकोश में होती है, अंडकोश में, हमेशा याद रखना अंडकोश में ही होती है उत्पत्ति।
अर्थात बी विल बी द राइट आंसर। परिपक्व मादा युग्मक के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन कहते हैं, अंडजनन, अर्थात डी विल बी द राइट आंसर। यौनारंभ के समय प्रथम आतुतक कहलाता है, तो वो रज्जुदर्शन कहलाता है, रज्जुदर्शन कहलाता है, अर्थात सी विल बी द राइट आंसर। ग्रेफियन फॉलिकल में पाए जाते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल में क्या पाया जाता है? तो वो कहाँ पाया जाता है? तो मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है ग्रेफियन फॉलिकल, तो बी विल बी द राइट आंसर। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावक कौन कहलाता है? तो कार्पस लुटियम, हमेशा आपको याद रखना है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का स्रावक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? कार्पस लुटियम, सी विल बी द राइट आंसर। अंडोत्सर्ग की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो हमेशा एलिच के प्रभाव से होती है, अर्थात ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूर्व विकसित जंतुओं में सभी संरचनाएं विकसित होती हैं, तो वो जनन स्तरों के द्वारा होती है, जनन स्तरों, अर्थात डी विल बी द राइट आंसर। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मतलब जनन स्तरों के द्वारा, जनन स्तरों के द्वारा। मानव जनन अंग विकसित होते हैं भ्रूणीय, तो मीसोडर्म से, मीसोडर्म, अर्थात सी विल बी द राइट आंसर। किस जनन परत से रक्त एवं परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? अर्थात किस जनन परत से रक्त और परिवहन का उद्भव अर्थात विकास होता है? तो मीजोडर्म से, मीजोडर्म से। निम्न में कौन द्विगुण संरचना है? तो द्विगुण समूह संरचना हमेशा युग्मनज होता है। इसमें क्या होता है? नर और मादा दोनों मिल जाते हैं, अर्थात द्विगुण संरचना होती है इसमें। भ्रूण की 16 कोश की अवस्था क्या कहलाती है? मेरुला, मोरुला कहलाती है, अर्थात ए विल बी द राइट आंसर। मासिक चक्र के समय या फिर दरमियान अर्थात के दौरान किस दिन अंडोत्सर्ग होता है? तो 12वें से 14वें दिन, अर्थात बी विल बी द राइट आंसर। स्त्रियों में रजोनिवृत्ति की उम्र हमेशा कितनी होती है? भैया 50 साल तक ही रजोनिवृत्ति की उम्र होती है, अर्थात सी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद किसी काम के नहीं भैया। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन्स हमेशा वृषण से होते हैं, अर्थात सी विल बी द राइट आंसर। निषेचन आंतरिक किस में होता है? तो हमेशा शार्क में आंतरिक निषेचन, अर्थात अंदर से ही होता है, शरीर के बाहर से कोई मतलब नहीं। मानव शुक्राणु के एक क्रोमोसोम का निर्माण होता है, वो हमेशा गोल्जी काय के द्वारा होता है, अर्थात सी विल बी द राइट आंसर। थैंक यू।